एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पार्ट वन। तो हमने डिफरेंशिएशन के सारे चैप्टर्स लगभग कर लिए हैं, चाहे वो डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस हो, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक या डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक। तो वो सारे चैप्टर्स किए जा चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी चैप्टर्स के वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, एक बार उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि ये चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पर, यानी कि डिफरेंशिएशन को कैसे अप्लाई किया जाता है उसके ऊपर ये चैप्टर है। तो इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आएगा तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डिफरेंशिएशन अच्छे से ज़रूर सीख लें। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। सवाल ये है कि एक स्टोन को गिराया गया है एक लेक में, और उसमें जो पत्थर गिरने के बाद जो वेव्स बन रही हैं वो सर्कल की फॉर्म में बन रही हैं। जैसे कि ये पानी था, मान लीजिए पानी में जैसे पत्थर गिरेगा तो फिर आपको पता है कि ऐसे 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 करके पानी में वेव्स बनती हैं और धीरे धीरे सर्कल बड़े होते जाते हैं। ये कहा गया है कि जो वेव्स बन रही हैं वो किस स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मान लीजिए सबसे पहले छोटा सर्कल यहाँ पे बना था, फिर धीरे धीरे सर्कल आगे बढ़ रहा है। ऐसे देखिए, पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, जैसे पानी पत्थर में गिरा तो ये सर्कल आगे बढ़ रहा है, मतलब वेव आगे बढ़ रही है। चाहे आप इसे आगे ऐसे बढ़ाएं, चाहे इधर कह लें ये भी एक तरह से सर्कल आगे बढ़ रहा है, या फिर वेव्स आगे बढ़ रही हैं, इधर भी तरंगें आगे बढ़ रही हैं। तो हर तरफ किसी भी तरफ से आप देख सकते हैं कि वेव्स आगे बढ़ रही हैं। तो वेव्स के बढ़ने की स्पीड जो है वो है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 4 सेंटीमीटर वो आगे बढ़ जाती हैं। और आगे बढ़ने का मतलब क्या बढ़ रहा है, उनका रेडियस। पहले छोटा सर्कल, एक सेकेंड के बाद जो सर्कल बनेगा वो पहले से 4 सेंटीमीटर बड़ा होगा, ये वो कहना चाह रहा है। यानी कि ये कहा गया है कि इसकी रेडियस हर सेकेंड में 4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तभी तो ये सर्कल आगे बढ़ रहे हैं ना। तो इसका आंसर हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि dr/dt। अब ये क्या होता है, dr का मतलब देखिए होगा यहाँ पर चेंज इन रेडियस विद टाइम, यानी कि रेडियस में समय के साथ साथ कितना बदलाव हो रहा है। तो रेडियस में बदलाव आ रहा है 4 सेंटीमीटर का, जब टाइम में बदलाव कितने का आया, 1 सेकेंड का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास dr/dt। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवालों को समझना है कि सवाल में दिया क्या गया है। तो dr/dt हमें दे रखा है, यानी कि वेव्स के आगे बढ़ने की जो स्पीड है, यानी कि रेडियस के चेंज होने की स्पीड। तो रेडियस में चेंज टाइम के साथ कैसे आएगा, dr/dt से तो आएगा। d का मतलब चेंज इन रेडियस और dt का मतलब चेंज इन टाइम। तो रेडियस में चेंज विद टाइम कितना हो रहा है, 4 सेंटीमीटर का चेंज हो रहा है रेडियस में 1 सेकेंड के हिसाब से। ये हमें दिया हुआ है, इसी चीज़ को समझना आपके लिए ज़रूरी होता है। अगर आप ये चीज़ें समझ गए तो फिर आपको क्वेश्चन करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है। उसके बाद कहता है, देखिए, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक सर्कल है ये वाला, उस समय इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। जब इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है तब ये पूछा गया है कि जो हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। अब रेडियस देखिए बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो आप खुद सोचिए ना कि पहले इस सर्कल जितना था, सिर्फ आगे वाला सर्कल बड़ा हो गया, अब और सर्कल बड़ा हो गया, यानी कि धीरे धीरे तरंगे बड़ी होती जा रही हैं पत्थर गिरते ही। और फिर इनके जो एरिया हैं वो भी तो बड़े हो रहे हैं ना, पहले इतना एरिया था सिर्फ, अब इतना एरिया हो गया, फिर इतना एरिया हो गया। तो हमें निकालना है कि हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि जो एरिया में चेंज है विद टाइम वो कितना है, ये आपको निकालना है कि चेंज इन एरिया विद टाइम, ये हमें निकालना है। इससे पता लगेगा कि टाइम के साथ साथ एरिया कितना बढ़ रहा है, ये हमें पूछा हुआ था। तो अब आपको क्या दिया है सवाल में, ये पता लग चुका है। अच्छा, ये भी दिया हुआ है कि एरिया में चेंज कितना हो रहा है टाइम के साथ साथ, जब रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर।
तो ये सब जो सवाल में गिवन थे वो हमने समझ लिया और क्या निकालना था वो भी हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन करना देखिए आपके लिए बिल्कुल आसान है अगर आपने डिफरेंशिएशन सीख रखा है तो। अब देखिए एरिया, हमें dA/dt निकालना है, तो एरिया होता है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ठीक है, तो यहाँ मैं सिंपली लिख रहा हूँ एरिया ऑफ सर्कल, ए फॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है πr²। हमें चाहिए dA/dt, पर अभी तो हमारे पास सिर्फ a पता लगा है। अब जो निकालना है उसमें साफ दिख रहा है कि a का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि a का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है हमें। तो हमने इधर वाली साइड को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इधर भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह से हमारा dA/dt निकल जाएगा। देखिए अब आगे कुछ खास नहीं है, बस डिफरेंशिएशन ही करना है आपको। पाई एक कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा d//dt। पाई बाहर आ गया ना, ये कांस्टेंट था। जो भी कांस्टेंट नंबर होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड में डिफरेंशिएशन के हो तो उसे आप बाहर निकाल लें। अब देखिए आगे आपको बस डिफरेंशिएशन करना है। तो ये पाई r की पावर 2 है, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर आगे आएगी, सब कुछ मल्टीप्लाई में होगा, तो पावर आगे आ गई इसकी, और इसकी पावर है 2, तो इसकी पावर एक कम कर देंगे हम इस तरह से। तो पावर हमने कम कर दी, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन किसका हो रहा था r² का, तो पावर का तो हो चुका, अब पावर थी किसकी r की, तो r का भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना होता है। ये सब आपको डिफरेंशिएशन में सिखाया गया है, इसलिए डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर जरूर एक बार देख कर आए। ये बन गया 2πr, r की पावर 1 है तो इससे सिंपली मैं r लिख रहा हूँ, और साथ में dr/dt, और ये आ गया हमारा dA/dt, और यही हमें निकालना था। देखिए ये रहा। अब कुछ वैल्यूज पुट करनी होंगी आपको। 2 पाई की वैल्यू, पाई रहने देते हैं, r की वैल्यू हमें गिवन थी 10 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और dr/dt की वैल्यू हमने निकाली थी शुरुआत में, देखिए ये रही 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dr/dt की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फाइनल आंसर देखिए हमारे पास आ चुका है, 4 टू जा 8, 8 10 जा 80, 80 पाई, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास dA/dt, ये फाइनल आंसर है जो कि हमें कैलकुलेट करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें।